राजनगर पुलिस का बड़ा सुरक्षा अभियान, व्यापारियों को किया गया अलर्ट। सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरी और आपराधिक घटनाओं को लेकर अब पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। मंगलवार को राजनगर थाना परिसर में थाना प्रभारी विपुल कुमार ओझा की अध्यक्षता में क्षेत्र के सोना चांदी व्यवसायियों, दवा दुकानदारों, पेट्रोल पंप संचालकों और अन्य बड़े व्यापारियों के साथ एक विशेष सुरक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और अपराध नियंत्रण में पुलिस के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना था। थाना प्रभारी विपुल कुमार ओझा ने बताया कि यह अभियान पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मिशन जागरूक के तहत चलाया जा रहा है, ताकि क्षेत्र में चोरी, लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। बैठक के दौरान व्यापारियों को कई महत्वपूर्ण सुरक्षा सुझाव भी दिए गए। पुलिस ने अपील की कि दुकान बंद करते समय कीमती सामान सुरक्षित स्थान या अपने घर ले जाएं। साथ ही सभी प्रतिष्ठानों में हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगाने और कम से कम 1 महीने का बैकअप सुरक्षित रखने की सलाह दी गई। थाना प्रभारी ने ये भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध लगे या किसी प्रकार की आपराधिक आशंका हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दे, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। बैठक में मौजूद व्यापारियों ने भी पुलिस प्रशासन को हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। मौके पर राजनगर क्षेत्र के विभिन्न बाजारों से पहुंचे सोना चांदी दुकानदार, दवा व्यवसायी, पेट्रोल पंप संचालक और अन्य व्यापारी मौजूद रहे। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रविकांत गोप से। सरायकेला एसपी के निर्देशानुसार आज राजनगर थाना प्रभारी विपुल कुमार ओझा के नेतृत्व में आज एक विशेष बैठक आयोजित की गई है, जो अपराध और चोरी जैसे विभिन्न घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए रखा गया था। जहां पर इस राजनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों से, यानी हेसल, राजनगर, कूनाबेड़ा और विभिन्न जगह से जो सोना चांदी के दुकानदार और दवा दुकान, यहाँ के पेट्रोल पंप के मालिकों के साथ एक विशेष बैठक की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि इस क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके, चोरी जैसे घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके। इस दौरान थाना प्रभारी विपुल कुमार ओझा ने लोगों से अपील भी की है कि जो भी दुकानदार यहाँ पर सोना दुकानदार हो चाहे दवा दुकानदार हो, वो अपने दुकान के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगाए। दुकान के अंदर में तो लगाते ही है, साथ साथ बाहर में भी एक कैमरा लगाना ज़रूरी है, जो जिसकी क्वालिटी एकदम बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए और साथ ही साथ कम से कम 1 महीने का बैकअप होना चाहिए उसमें। ऐसा सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही है। साथ ही साथ अगर दुकान बंद करते हैं तो अपनी कीमती जो सामान है उसको सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों पे लेके जा सकते हैं, कोई सुरक्षित स्थानों पर आप लेके जा सकते हैं, ताकि चोरी जैसी घटनाओं पर थोड़ी नियंत्रण किया जा सके। और साथ ही साथ ये भी कहा गया, अगर किसी तरह कोई संदिग्ध अगर मिले तो सबसे पहले राजनगर पुलिस को इसकी सूचना ज़रूर दे और कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं। इस तरह के कई बातें दुकानदारों के समक्ष रखी और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी पहल मानी जा रही है। राजनगर थाना प्रभारी विपुल कुमार ओझा की ओर से लगातार ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्र के जनताओं से अपील की जा रही है, केवल आपराधिक घटनाएं नहीं बल्कि दुर्घटनाओं पर भी नियंत्रण करने के लिए लगातार ये अपील किया जा रहा है कि लोगों से जैसे सड़क में तेज़ी से वाहन चलाते हैं, नशा कर वाहन चलाते हैं, उनसे भी अपील की जा रही है कि वो तेज़ी स्पीड से गाड़ी ना चलाए, नशा पान ना करे। इस तरह कई तरह से ये अपील भी लगातार की जा रही है और आज आपराधिक घटनाओं को भी नियंत्रण करने के लिए विभिन्न दुकानदारों के साथ बैठक कर यही अपील की गई है। अब देखते हैं इस अपील के बाद लोगों में क्या इसमें दिखता है, क्या इसको मानते हैं। हालांकि दुकानदारों ने एक अच्छी पहल बताई है और दुकानदारों ने इसको मानने का भी बात कहा है कि इस जो प्रभारी के द्वारा जो निर्देश दिया गया उसके हम बखूबी मानेंगे और जो भी निर्देश दिया गया उसका हम पालन करेंगे, ताकि क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, कोलान समाचार लाइव, राजनगर। मुख्य उद्देश्य था पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा एक मिशन जागरूक के तहत में एक जो राजनगर थाना क्षेत्र के प्रमुख उद्यमी हैं, जैसे कि ज्वेलरी दुकान हो गया, दवा दुकान हो गया, अन्य प्रतिष्ठित दुकानें हो गया, उनके साथ में एक बैठक आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि उनको जागरूक किया जाए। आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही है, उसके प्रति वो लोग भी अवेयर रहे, जागरूक रहे। कुछ भी होने पर 112 में या पुलिस को तुरंत सूचना दें, या फिर जो भी मूल्यवान वस्तु अपने दुकान में रखते हैं उसको अपने साथ घर पे लेके जाएं, फिर अगले दिन दुकान खोले तो वो अपने साथ में लेके आएँ। उसको मेनली उद्देश्य यही था कि उसको सुरक्षित रखें।
उत्सुक है ये सब देख के, और लोगों ने प्रशासन के प्रति आभार जताया और बताया कि हम लोग सुरक्षित रहेंगे, जो भी गाइडलाइन, जो भी दिशा निर्देश दिया गया उसका अनुपालन करेंगे। लोगों में काफ़ी उत्सुकता था। तो आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही है, उसमें रोकथाम लगेगी, अपराधियों के धरपकड़ में मदद मिलेगा। इसमें मुख्य बिंदु में ये भी था कि अपने दुकान में अच्छा क्वालिटी का CCTV कैमरा लगाएं, जिसमें क्या होगा कि अपराधी की पहचान किया जा सके, और उसका स्टोरेज कम से कम 15 दिन या 30 दिन का रखें कि घटना का में आए अपराधियों का रेकी करने का सारा चीज़ पुलिस उस पर मॉनिटरिंग कर सके। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करें? राजनगर वासियों से, और मुख्य रूप से सोना दुकान, ज्वेलरी दुकान हो गया और दवा दुकान, अब अन्य प्रतिष्ठित जितनी भी दुकान है या चाहे पेट्रोल पंप हो, उन लोग के मालिक से सभी से यही अपील है कि जो CCTV कैमरा लगा रहे हैं वो अपने दुकान को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूर लगाएं, उसमें स्टोरेज की क्वालिटी भी अच्छे रखें। लेकिन एक और प्रशासन की तरफ से ये अपील है कि कैमरा जो है मुख्य सड़क के तरफ रखें। उससे ज़्यादा ये होगा कि अपराधी के आने जाने की गतिविधि पर प्रशासन जब भी जाए, पुलिस जब भी जाए, तो उसको देखा जा सके। तो खास करके कैमरा का अपने दुकान में तो लगाइए, लेकिन एक कैमरा बाहर की तरफ लगाइए, जिससे कि प्रशासन उसको जाए मॉनिटरिंग कर सके।